नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी को पास करना है। हमारे चैनल पे आप अगर आ चुके हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम जब तक होगा आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? 6, 15, 35 क्वेश्चन मार्क। देखिए, मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट करा रहा हूं, और यदि आपको टाइमिंग नहीं पता है कि मेरा वीडियो कितने समय अपलोड होता है, तो मैं आपको बता दूं कि दोपहर के 12 बजे, दूसरा वीडियो दोपहर के शाम के 5 बजे, और तीसरा वीडियो रात के 9 बजे। यानी कि एक दिन में जब आपके 3 वीडियो मिलेंगे तो एग्जाम की तैयारी तो समय से पहले हो जाएगी। और इस तरीके के सवालों को आप मात्र 5 से 10 सेकंड में कर दोगे। आपको ये क्वेश्चन नजर आ गया तो आपको पहले सेकंड में ये सोचना है कि 6 से 15 हम बना सकते हैं या नहीं। अगर नहीं बना सकते तो दूसरे सेकंड में तुरंत दूसरा लॉजिक लगा दो। वो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि ये मेरे पास 6 है, ये 15 है, ये 35 है, तो मैं इस 6 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुने 3 लिख सकता हूं। 15 को क्या लिख सकता हूं? 3 गुने 5 लिख सकता हूं। 35 को क्या लिख सकता हूं? 5 गुने 7 लिख सकता हूं। जब मैंने सभी को लिखा तो मुझे क्या समझ में आया कि ये 2 गुने 3 है, ये 3 गुने 5 है, ये 5 गुने 7 है। अब यहां पे जो संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, यहां पे जो संख्या का मल्टीप्लाई होगा वो किस संख्या से होगा? नहीं पता, समझ में आ रहा? देखिएगा, ध्यान से देखना। यहां पे जितनी भी संख्या हैं ये सभी प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर, अगर आपको समझ में नहीं आता प्राइम नंबर क्या है तो हम आपको बताएंगे। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है कि जिनमें किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता। जैसे कि मैंने ये 5 ले लिया, अब इस 5 में आप भाग दोगे या तो 1 से भाग जाएगा या 5 से जाएगा, और दूसरी किसी संख्या से नहीं जा सकता। जैसे मैं ये 7 को ले लूं तो 7 में भी 1 से भाग जाएगा, स्वयं 7 से जाएगा, और किसी संख्या से नहीं जा सकता। अब 1 की तो बात हटा दो, क्योंकि 1 से तो सभी में चला जाता है, तो सेम संख्या से ही भाग जाता है। प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो किसी संख्या से नहीं कटती, केवल खुद से ही कटती हैं वो। ठीक है। अब इसके बाद में प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा? देखो, 7 हमारा प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, और 7 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो होता है 11। देखो, 11 मेरी वो संख्या है जो केवल 11 से कटेगी, 2, 3, 4, 5 किसी से नहीं कटेगी। तो 11 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77। यहां जो संख्या आएगी वो 77 होगी, यानी कि सी ऑप्शन। बात सभी को क्लियर हो गई? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 24 का रिलेशन 416 से है तो 46 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? बहुत बढ़िया सवाल है, और बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं सवाल को देख के कि 24 से 416 कैसे बनेगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आपके पास 24 है तो 24 में एक तो संख्या आपके पास 2 है और दूसरी संख्या आपके पास 4 है। तो आपको अगर इन दोनों का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करो कितना मिलेगा? 4। 4 का स्क्वायर करो कितना मिलेगा? 16। देखो, 416 बन गया। मुश्किल था क्या? ऐसे आपके पास देखो क्या क्या है, 4 और 6 है, दोनों का स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, 6 का स्क्वायर करोगे 36। 16, 36 किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है। कठिन है क्या सवाल? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैंने क्या बोला? आप हमारे चैनल पे अगर आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर लो तुरंत। जब तक तैयारी, आपकी एग्जाम होगा, तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 36, 324, 49 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 36, 324 क्या रिलेशन बनेगा भाई? आपको पता है कि ये तो 6 का स्क्वायर है, और ये कितने का स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है? 7 का स्क्वायर, मुझे ये भी पता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? मैंने 6 के बाद में 18 का स्क्वायर किया, अगर मैं 6 का गुना 3 से करूंगा तभी तो 18 होगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पे मैं 7 का गुना 3 से करूंगा, यहां 3 गुने का स्क्वायर किया, यहां भी 3 गुनों का कर दो तो 7 या 21, तो 3 गुना 21 हो गया, तो 21 का स्क्वायर कर दो, और 21 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 441 होता है। अब 441 किस ऑप्शन में है? देखो, पहले ही ऑप्शन में। पहला ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 24 है, 60 है, 210 है क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे सोचिए कि 24 से 60 आप कैसे बना सकते हो। अगर 24 से 60 नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं,
आप इनको अलग अलग तरीके से करिए, जो मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको। देखो ये 24 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 माइनस 3, क्योंकि 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, माइनस 3 करोगे तो 24 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 3 माइनस 4, 4 की पावर 3 का मान 64, माइनस 4 करोगे तो 60। एक बात समझ में आ गई, जिस संख्या का हम क्यूब करते हैं उसी को माइनस, जैसे 3 का क्यूब किया 3 को माइनस, 4 का क्यूब किया 4 को माइनस, ठीक है। अब देखो ये क्या है 210, तो ये किसके क्यूब के पास में, 6 के क्यूब के पास में, तो 6 का क्यूब माइनस 6 करेंगे, 6 का क्यूब 216, माइनस करेंगे 6, आपको मिलेगा 210। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे 3 के बाद 4 हुआ तो यहाँ 6 के बाद में 7 हो जाएगा, तो क्या करना है हमें, 7 का क्यूब माइनस 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, माइनस कर देंगे 7, 343 में 7 जाएगा, बचेगा कितना, 336। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है ना सभी को सवाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49, 16, 169 क्वेश्चन मार्क। देखो 49 मतलब 7 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, 7 के बाद में 4 का स्क्वायर किया गया, मतलब 7 में से 3 घटा के, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है ना। अब जब यहां 3 घटा के स्क्वायर किया गया तो यहां भी 3 घटा के करेंगे, तो 13 में से 3 घटा देंगे तो 10 बचेगा, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, और 10 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 100 होता है, तो यहां मतलब क्या आएगा 100, और 100 आपको मिलेगा पहले ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही जवाब है आपके सवाल का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49, 81, 100 क्वेश्चन मार्क। आपको अच्छे से पता है कि 49 क्या होता है भैया, 7 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो 7 के बाद में 9 का स्क्वायर किया गया, मतलब 7 में 2 जोड़ के स्क्वायर किया गया। ये होता है 10 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या करेंगे, जैसे यहां 2 जोड़ के स्क्वायर किया तो यहां भी 2 जोड़ के स्क्वायर कर दो, तो 10 में 2 जोड़ेंगे मतलब 12 का स्क्वायर कर दो, और 12 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 144 होता है। 144 बी ऑप्शन में दिया गया है। जितने भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्क्वायर और क्यूब जरूर याद कर लें, बहुत काम आती हैं ये। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 62, 64, 53 क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये क्या है, आपके पास 62 दिया गया है और ये 64 है, तो मैं 62 से 64 कैसे बना सकता हूं, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा रिलेशन बन जाए इन दोनों में, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इन दोनों का क्या कर लूं, अंतर यानी कि डिफरेंस यानी कि माइनस कर लूं, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो 64 होता है जो कि मुझे दिया गया है। वैसे ही मैं क्या करूं, इन दोनों का भी अंतर कर दूं, 5 में से 3 जाएगा 2, और मैं 2 का क्यूब कर दूं फिर, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और मेरा 8 देखो सी ऑप्शन में दिया गया है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 23 है, 125 है, 34 है क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देखो ये जो 23 है ना और यहां पे 125 है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। पिछले क्वेश्चन में अंतर कर रहे थे और इस क्वेश्चन में जोड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो जब दोनों को जोड़ा तो कितना मिलेगा 5, और 5 की पावर अगर आप 3 करते हो तो 125 मिल जाएगा। वैसे ही इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको 7, जब यहां पावर 3 किया तो यहां भी पावर 3 करोगे, और 7 की पावर जब 3 करोगे तो क्या मिलेगा 343 मिलेगा। 343 देखो पहले ऑप्शन में है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3, 12, 4 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 3 से 12 आप कैसे बना सकते हो, अगर 3 का गुना 4 से करोगे तो 12, 4 का गुना 4 से करोगे तो 16, लेकिन 16 ऑप्शन में नहीं है। देखिए आप क्या कर सकते हो, जो 3 है ना, आप इस 3 का स्क्वायर करिए और 3 को ही जोड़िए, तो 3 का आपने स्क्वायर किया 9, और उसमें 3 को ही जोड़ा तो आपको 12 मिला, जो कि ये रहा। ऐसे आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिए, यहां 3 जोड़ा था यहां भी 3 जोड़िए, 4 की पावर 2 का मान 16 प्लस उसमें 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 हो गया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो आपको वीडियो लाइक करना है और शेयर करना है, इतना काम तो कर दीजिए भाई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।